नमस्कार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी और बदनाम करने का काम आज से हरिद्वार से शुरू किया गया है बीजेपी के छत्र छाया में। पहले आप ये एक वीडियो सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके पीछे क्या मंतव्य था और किस तरह से कराया गया, किसने कराया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल 18वीं लोकसभा के 1 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन लिखा जाएगा, जिसमें राहुल गांधी ने अपने परिवार की, अपनी पार्टी की जो हिंदुओं के प्रति उनकी दुर्भावना है वो उन्होंने स्पष्ट की। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने अपना परिचय दिया है, क्योंकि जिनकी माँ ईसाई, बाप का पता नहीं वो पारसी है या मुसलमान है, जिनका दादा पारसी और नानी ईसाई और दादी का बाप आधा मुसलमान और आधा ईसाई, आधा हिंदू, और ऐसे ही राहुल गांधी के कई नाम, ईसाई नाम, कभी मुसलमान नाम, कभी हिंदू नाम, और राहुल गांधी जैसा हिंदू नाम रख करके हिंदुओं का छलने का निरंतर काम कर रहे हैं। और ये अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो मैं एक तरफ से तो उनको धन्यवाद भी दूंगा, तो उन्होंने अपनी नियत और इरादा बता दिया है। देश के हिंदुओं को तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है, हिंदुओं की दुश्मन पार्टी है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और राहुल गांधी अपना धर्म निभा रहे हैं, और वो धर्म क्या है? विदेशी महिला से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कभी सनातन धर्म का प्रेमी नहीं हो सकता, ये स्वयं चाणक्य जी कही गए। तो वो तो अपना पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का पता नहीं है वो कहां से पैदा हुए हैं, किस गोत्र से पैदा हैं, किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से है, ये उन्हें किसी का पता अपना भान नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि उस आदमी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, झूठा कहा, असत्य कहा, जिसकी पूरी नींव असत्य पर, झूठ पर, हिंसा पर है, जिसने आज तक लाखों लोग हिंदू मरवाए हो, जिस पार्टी और जिस परिवार के लोगों ने हिंदुओं की संस्थाएं उजाड़ी हो, जिस परिवार के और पार्टी के लोगों ने यह कहा हो कि देश पर अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का है, तो ये वो पहली बार काम नहीं कर रहे, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी, आप उसी दिन तक इस धरती पर हो जिस दिन तक हिंदू हिंसक नहीं हुआ। यह उस बात का प्रमाण है, आप जैसे लोग बदतमीजी करते हैं और हिंदू सहन करता है, और जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया तो आपको भारत में तो रहने को जगह नहीं मिलेगी, ये हम बता देते हैं। आप हिंदुओं को मत उकसाइए, आपको इटली में रहने में भी मुश्किल हो जाएगी, आपको अपने नानी के घर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी अति मत करो, अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, और कहीं ऐसा न हो कि देश के हिंदू अगर सड़क पर निकल आए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बहुत हो गया है, अब हिंदुओं का बार बार अपमान करना बंद करो, और नहीं तो आपका इलाज हिंदू समाज कर देगा। और अब हिंदू समाज ज्यादा सहन करने वाला नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ ये भी नहीं है कि आप मारते चले जाओ। हम महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल करें, लेकिन भाई चलो हम दूसरा गाल भी कर दें तो तीसरा गाल कहां से लाएंगे? हमारा सिद्धांत है सठे साठ्यम समाचरे, अगर दुष्टता ज्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप हमको उसके लिए मत मजबूर करो हिंदू समाज को। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कम से कम आपकी इन्हीं कर्मों के कारण से, क्योंकि आपका पूरा इतिहास है कि आप केवल हिंसा में विश्वास रखते हैं, आपकी पार्टी हिंसा में विश्वास रखती
इसके कारण से आपके पिताजी को इस देश की जनता ने जवाब दे दिया था। आप उनके टुकड़े ढूंढ के लाए थे, आपको पिताजी की डेड बॉडी नहीं मिली थी। आपकी दादी का भी, क्योंकि आप दादी ने भी जो काम किए थे, हिंसा करी थी, तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हिंसा फैलाना चाह रहे हैं देश में, हिंसा को आप प्रमोट कर रहे हैं संसद में बैठा करके। तो ये जो है संसद में आपको इसलिए नहीं भेजा गया है कि आप देश में हिंसा फैलाएं। आप अपनी आदत सुधार लो, और नहीं तो कहीं ऐसा न हो देश के लोग गुस्सा में आ जाए, तो कहीं फिर आपका भी वही हाल न हो जो आपके परिवार और परंपरा में चला आ रहा है। क्योंकि देश में क्रोध कुछ भी कर सकता, और मन में जब ज्यादा चलता है, अतिशय अगर पत्थर पे भी आप घुसेंगे तो वहां भी निशान पड़ जाता है। आप हिंदू समाज का अपमान आपने बहुत करा है। आप पल पल पर हिंदू समाज को अपमानित करते हैं, हिंदू समाज का मजाक बनाते हैं, हिंदू समाज के साथ ठिठोली करते हैं। ये बंद कर दो। मेरी आपको ये राय है मीडिया के द्वारा कि राहुल गांधी, मुझे हमको सबको पता है कि राहुल गांधी आपका नाम फर्जी है। आप हिंदुओं का नाम लेकर करके हिंदुओं को धोखा दे रहे, और अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको कहता हूं आज से राहुल गांधी नाम लिखना बंद करो। जो आपका असली नाम है उसी नाम से बात करो, फिर आपको पता लग जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूं, अभी दोबारा कह रहा हूं, ये आदत छोड़ दो। हिंदू बहुत सहिष्णु है, हिंदू बहुत सहनशील है, हिंदू अत्याचार पराकाष्ठ तक सहन कर लेता है, लेकिन अतिशय रगड़ अगर चंदन में भी होती है तो चंदन में भी आग लगती है। तो ये चंदन रूपी जो हिंदू समाज है उसमें आग लगाने का काम राहुल गांधी बंद करो। जिन्होंने ये बात बोली उन संतों का नाम है स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज। अब उन्होंने जो भी बोला है वो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उस भगवे कपड़े का अच्छे से अपमान किया है, जो कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, जो सनातन की पहचान है, जो सनातन के धर्म गुरु पहनते हैं। और जितने निचले स्तर पर जाकर के उन्होंने ये बात बोली है, इतने निचले स्तर पर जाकर के कोई आम नेता भी अपनी बात को नहीं कहता है, जितने निचले स्तर पर जाकर के उन्होंने ये बात बोली है। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने ये बात बोली कि इसी प्रकार से राहुल गांधी की हत्या हो सकती है। उन्होंने ये बात बोली जिस प्रकार से उनकी दादी मरी, जिस प्रकार से उनके पिताजी का निधन हुआ, उसी प्रकार से उनको भी उड़ाया जा सकता है। उन्होंने ये बात दे करके एक प्रकार से ये बता दिया गया है कि राहुल गांधी ने जो बोला था संसद में कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो अपने आप में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को इस प्रकार की बात बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो हिंसक होते जा रहे हैं, हिंसक माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इसको एक प्रकार से बता दिया है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं कहा था, और इन साधु महाराज ने भी उसी प्रकार की बात करके ये बता दिया कि राहुल गांधी को बदनाम करने के साथ साथ धमकी दे करके वो हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं कही कि हिंदू समाज हिंसक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, एक तबका है, वो हिंसक हो रहा है, और हिंसक होने के साथ साथ वो हिंसा करने का काम, नफरत फैलाने का काम कर रहा है। यदि किसी को राहुल गांधी के भाषण से किसी प्रकार की नाइतफाकी हो तो कई बार वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल्स हैं या अखबार हैं, जो राहुल गांधी के यूट्यूब पर बहुत सारे भाषण हैं, उनको पूरा सुने, उनको समझे कि राहुल गांधी ने वास्तव में क्या कहा था। ये जो महाराज हैं जहाँ बैठे हैं, वो वास्तविकता ये है, जो साथ में उनके संत बैठे हैं वो भाजपा के नेता हैं। उनके बराबर में दूसरे जो इस वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी भाजपा के नेता हैं और आने वाले मेयर के एक उम्मीदवार हैं। तो आज ड्यूटी लगाई गई कुछ बीजेपी नेताओं की कि कुछ संतों को पकड़ा जाए, मीडिया को वहाँ पे लेके जाया जाए, उनसे बयान दिलवाए जाएं, और बयान इस प्रकार के हों कि जिस प्रकार से कांग्रेस गुस्से में आए और इन संतों पर अटैक करे। उन संतों पर अटैक करने के बाद ही सीधे सीधे मोदी जी अपने आप को बचा के ले जाएंगे कि कांग्रेस ने संतों का अपमान करना शुरू कर दिया है, और संतों के साथ उन्होंने इस प्रकार का काम शुरू किया है कि जिससे कि वो, क्योंकि सनातन को मानते नहीं हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें जो है एक संत से कहलवा दी। और उन संत को, इन संत समाज के बीच में क्या कहा जाता है, मैं उस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो प्रबोधानंद जी, आप समझ जाइए कि आपने जो बात कही है बहुत निचले स्तर की कही है,
भाजपा के आपने बहकावे में आकर के, कुछ नेताओं के बहकावे में आकर के, या ऊपर से आपको कोई आदेश हुआ होगा और आप किसी दबाव में होकर के आपने इस प्रकार की बात कही है, तो भी आप इस भगवा कपड़े को पहनते हैं, उसका सम्मान करते हुए आप सामने आइए और जनता से माफ़ी मांगिए, लोगों से माफ़ी मांगिए कि मेरे मुंह से या मेरे दिमाग से गलती से इस प्रकार की बातें निकल गई। क्योंकि आपने जो कहा है वो आपने सिर्फ धमकी नहीं दी है राहुल गांधी को जान से मारने की, आपने झूठ बोला है कि जो राहुल गांधी ने कहा है आपने उसको गलत तरीके से आपने बताने का काम किया। इस प्रकार की बातें, उस प्रकार के बयान लेने के लिए पत्रकार और भी संतों के पास गए थे, लेकिन उन संतों ने बहुत ही संतुलित बातों में अपनी बात कह दी। वो बात अलग है कि उन्होंने भी गलत कहा, लेकिन बातों को संतुलित तरीके से कहने का प्रयास किया, क्योंकि उन संतों के ऊपर भी कुछ दबाव रहा, जो जिस प्रकार से उनसे बयान दिलवाए गए, तो वो बयान उन्होंने दबाव में दिए, लेकिन संतुलित होते हुए दिए। मजबूरी रही है उनकी भी, कुछ ना कुछ जो भी मजबूरियां हैं वो संतों की। अब मुझे एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि संत भी आज की तारीख में मजबूरी में जी रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुत्व का नुकसान क्या हो सकता है कि संत समाज के लोग, जो संत समाज के मुखिया, वो दबाव में आज रह करके अपने आश्रमों को, अपने धर्मशालाओं को, अपने अखाड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो इतने खुल करके बात बोल रहे हैं, उनके साथ भी खड़े होने की हिम्मत ये संत समाज नहीं कर पा रहा है जो उन्होंने बोला था। आज उनके सामने है कि भगवान राम का मंदिर टपक रहा है। आज उनके सामने है कि वहाँ की सड़कें टूट गई हैं, वहाँ का स्टेशन की दीवारें गिर गई हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से जो भी अनहोनियाँ हो रही हैं, वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये सब संत उनके सामने नहीं बोल पा रहे हैं। इससे बड़े और दुखद बात क्या होगी। और मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने ये काम सिर्फ इसलिए कराया है कि जिससे कि कांग्रेस के लोग उन संत समाज के सामने खड़े हों और उनका विरोध करें, उनका पुतला फूकें, उनके खिलाफ आंदोलन करें। और बीजेपी ये बात कहते हुए कि देखो, एक छोटी सी घटना को भी चाहे अगर हम हरिद्वार में भी उनके खिलाफ पुतला फूक दे, या कोई कांग्रेस का व्यक्ति उनके खिलाफ पुतला फूक दे, तो वो दिल्ली तक प्रचार करेंगे कि देखो कांग्रेस के लोग संत समाज का कितना अपमान करते हैं। यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज की तारीख में आज की सत्ता कितने निचले स्तर पे आ गई। उनके लिए कोई हिंदुत्व नहीं है, उनके लिए कोई भी इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है कि वो जिसको अपना सम्मान देते हों। उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए सत्ता। उन्होंने रोहिंग्याओं से उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए बनारस में, इसी सत्ता ने, जिसके बारे में एक अलग से एक वीडियो होगी, उसको जल्दी जारी किया जाएगा कि रोहिंग्याओं ने कैसे 150 के लगभग मंदिर तोड़े बनारस में। और वो आप सुनिएगा कैसे, और उस पर आज भी सत्ता भी चुप है और बीजेपी के लोग भी चुप हैं। ये संत समाज भी चुप रहेगा, प्रभुनंद जी भी चुप रहेंगे, क्योंकि इनके लिए वो भगवान नहीं है जो मंदिर तोड़े गए। वो इनके लिए कोई आस्था नहीं रखते। इनको सिर्फ चमचागिरी से मतलब है या दबाव से मतलब है। इनको सामने आए तो हम इनको कहेंगे कि महाराज जी उस चीज़ को छोड़िए, उन मंदिरों की बात कीजिए जिन भगवान के मंदिर बनारस में तोड़े गए, और जो रोहिंग्याओं ने पैरों से भी तोड़े और हाथों से भी तोड़े, उनका जो अपमान किया गया। अगर आप में हिम्मत है तो आइए बोलिए, नहीं तो ये बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो धमकी दी गई है इसकी निंदा कीजिए और समझिए कि किस प्रकार से कुछ संत भी इनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको कैसा लगा, क्या बात लगी, और क्या आप इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख करके। जय हिंद, जय भारत।